Hello students, in this video we will discuss that question which is based on the activity. Glucose and alcohol. These two compounds contain hydrogen ion but not considered acid. Justify, that is why, and describe with activity. We are having a simple activity. We take a beaker, put 100 ml of water, then a cork placed in it, fix two iron nails and connect them to the battery as shown in the figure with the 6 volt battery. Now we will see glucose and alcohol. Glucose formula is C6H12O6 and ethanol C2H5OH. First, take the glucose in the beaker, switch on, the bulb do not close. It shows that glucose do not ionize to give H positive ion. Empty the beaker, repeat the experiment with ethanol. Similar result is obtained, bulb do not glow, shows ethanol do not ionize to give the H positive ion. Repeat the experiment by open the key, empty the beaker and add the HCl in it. When we add the HCl, the bulb will glow. Bulb will glow because HCl dissociate to form H positive and Cl negative. Same result with the sulfuric acid. It will dissociate to form the H positive and sulfate negative ion. In this way, we can say that the glucose and alcohol contain hydrogen ion but not considered acid, while HCl and H2SO4 will dissociate to give the H positive ion, so considered acid, and they also conduct electricity. Now, in next question, we discuss that why does distilled water do not conduct electricity but rainwater does? I'll give you the hint of the question. You can easily attempt yourself. Distilled water क्या होता है? ऐसा वाटर जिसमें कोई भी मिनरल नहीं है, कोई भी आयंस नहीं है, और मिनरल्स और आयंस जब भी नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी. और रेन वाटर जब अर्थ पर आता है तो आते हुए वो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कंबाइन करता है. NOx लिख देते हैं हम. नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं कई, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, इस तरह से कई ऑक्साइड्स होते हैं, तो NOx लिख देते हैं. जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है वाटर से तो कार्बोनिक एसिड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरस एसिड बनता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड बनता है. और जब ये एसिड इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं तो सिंपली ये आयनाइज हो जाते हैं. ये आयनाइज होके H पॉजिटिव और रिस्पेक्टिव नेगेटिव आयन देते हैं, इसीलिए ये क्या कंडक्ट करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. आइए हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. Why do acids do not show? Question is, why do acid do not show acidic behavior in the absence of water? वही हमने पीछे क्वेश्चन किया था कि एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करते इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. ये पीछे हमने एक्टिविटी की थी ना HCl गैस से, सेम वही क्वेश्चन है. जब हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड में डाला था तो HCl गैस निकली, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ. लेकिन जब वेट लिटमस पेपर किया तो वो रेड हो गया. इसका मतलब क्या है? एसिड जो हैं बिना वाटर के आयोनाइज नहीं होते और H पॉजिटिव आयन नहीं देते. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. आपको 2 मैग्नीशियम रिबन दिए गए हैं इक्वल लेंथ के, 2 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं, और आपसे क्वेश्चन में पूछा है एक में HCl डाल दिया जाए और एक में एसिटिक एसिड CH3COH डाल दिया जाए. इनमें से किस टेस्ट ट्यूब में फिजिंग होगी, बहुत फास्ट फिजिंग होगी, जस्टिफाई करो. चलिए पहले तो हम ये समझ लेते हैं फिजिंग क्या होता है. साउंड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि कोई भी गैस जब फास्टली डिस्प्लेस होती है तो उसके साथ जो आवाज़ निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिंग. अब क्वेश्चन क्या है? एक में HCl है टेस्ट ट्यूब A में, दूसरे में एसिटिक एसिड है, दोनों में इक्वल मैग्नीशियम रिबन डाला है. अब मैग्नीशियम डिस्प्लेस करेगा दोनों में से हाइड्रोजन गैस, बट फर्स्ट में फास्ट होगी और सेकंड में स्लो. रीज़न, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव एंड HCl easily ionize to give the hydrogen. So magnesium quickly displaces the hydrogen from HCl
and form the magnesium chloride and hydrogen gas. While in case of the acetic acid, magnesium displaces the hydrogen, but this is an incomplete dissociation. Partial dissociation भी बोल सकते हैं. It will form the magnesium acetate and hydrogen. So we can say in test tube B the reaction slow, and in test tube A the fizzing occur more quickly. This is the reason for the fizzing. In next video we will discuss the most important activity from 5 marks examination point of view, reaction of metals with carbonates or bicarbonates.